तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, Who has topped the 2021 Forbes list of the world's highest paid athlete? दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की फोर्ब्स की 2021 की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो हमारे ऑप्शन है लियोनेल मेसी, कॉनर मैकग्रेगर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉनर मैकग्रेगर। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट और पूर्व अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप कॉनर मैकग्रेगर ने दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की 2021 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो है, वाइपर वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर एक मोबाइल रोबोट है जिसे चंद्रमा का पता लगाने के लिए किस देश द्वारा लॉन्च करने की योजना है? तो हमारे ऑप्शन है रशिया, जापान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा की सतह पर और नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में 2023 के अंत में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बनाई है। रोबोट का नाम वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर रखा गया है। मिशन नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसके तहत यह रोबोट और इंसानों को पहले से कहीं ज़्यादा चंद्रमा का पता लगाने के लिए भेजेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग हैज़ रिसेंटली बीन ब्रोकन फ्रॉम द रोनी आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू हिज आइसबर्ग? दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड हाल ही में अंटार्कटिका के रोन आइस शेल्फ से टूटा है। उसके हिमखंड को दिया गया नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है A49, A76, A52, A85। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, A76। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की जानकारी के अनुसार अंटार्कटिका के वेडेल सागर में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड खोजा गया है। A76 नाम का हिमखंड रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूट गया जो महाद्वीप में बर्फ की कई विशाल तैरती चादरों में से एक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, Which state was the top recipient of FDI in India during the fiscal year 2020-21? वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन सा राज्य था? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, केरल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुजरात। भारतीय राज्यों के संदर्भ में गुजरात एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता था जिसमें कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 37% हिस्सा था। इसके बाद महाराष्ट्र 27% और कर्नाटक 13% थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, Phil Mickelson has recently created history by becoming the oldest player to clinch major title. He is associated with which sports event? Phil Mickelson ने हाल ही में प्रमुख खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। वह किस खेल आयोजन से जुड़े हैं? तो हमारे ऑप्शन है टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन, हॉकी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोल्फ। अमेरिकी पेशेवर गोल्फर फिल मिकेल्सन ने 50 साल की उम्र में 2021 पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ मिकेल्सन पीजीए टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रडार कॉल्ड निसार इज बीइंग provided by which country for the development of the new earth system observatory? नई अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी के विकास के लिए निसार नामक रडार किस देश द्वारा प्रदान किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है चाइना, इजराइल, जापान, इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडिया। नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ भी साझेदारी की है। जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार
NISR प्रदान करेगा। वेधशाला के पहले मिशनों में से एक पथदर्शी के रूप में पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन को मापने के लिए NISR 2 रडार सिस्टम ले जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which country was the largest source of FDI in India in fiscal year 2021? फिजिकल ईयर 2021 में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो हमारे ऑप्शन है चाइना, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर ने कुल निवेश के 29% के साथ लगातार तीसरे वर्ष FDI के सबसे बड़े स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। इसके बाद अमेरिका 23% और मॉरिशस 9% का स्थान रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युआन लोंगपे, अ टॉप हाइब्रिड राइस साइंटिस्ट, पास्ड अवे ऑन May 22, 2021। ही बिलोंग्स टू विच नेशन? एक शीर्ष संकर चावल वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 22 मई 2021 को निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो हमारे ऑप्शन है जापान, चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चाइना। चीनी कृषि वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 22 मई 2021 को 90 वर्ष की उम्र में चांगशा के एक अस्पताल में अंग की विफलता के कारण निधन हो गया। लोंगपिंग को हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में अत्यधिक मान्यता प्राप्त थी, जिसे उन्होंने 1970 के दशक में लाखों लोगों को बचाने के लिए विकसित किया था। चीन में विनाशकारी अकाल के बाद ये किया गया था। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है आप हैज़ लॉन्च डॉक्टर हेल्पलाइन फॉर इंफॉर्मेशन ऑन कोविड ब्लैक फंगस इन विच स्टेट? आपने किस राज्य में कोविड ब्लैक फंगस की जानकारी के लिए डॉक्टर हेल्पलाइन शुरू की? हमारे ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू।